शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है, अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जगह जगह युद्ध छिड़े हुए हैं। आपके यूक्रेन है, इजराइल है, फलस्तीन वगैरह है और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। लेकिन अभी जो सबसे निकटतम एक घटना एक हुई है, उसके अंदर जो ट्रंप और जेलेंस्की की जो एक मीटिंग हुई थी, बड़ी वो अपने आप में एक बड़ी अलग तरह की मीटिंग थी। इस तरह की मीटिंग जो पूरी दुनिया के जो सबसे सर्वे सर्वा और जो सर्वोच्च जो सत्ता है अमेरिका, उसके सामने कभी इस प्रकार की जो नहीं देखी गई इस प्रकार की बहस। तो अब इसका क्या अंत तो क्या रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें इस तरह की चीज़ें थी जो हमें लगता है कि भाई कुछ हम राय प्रदीप जी से ले सके, जो हमारे जाने माने पैथोलॉजिस्ट है। जब समस्या हो हमारे को कोई चीज़, कोई पक्ष, कोई किसी भी तरह का कोई परेशान करता है तो हम उन्हीं से राय लिया करते हैं। तो आज प्रदीप जी से मिलते हैं और जेलेंस्की ट्रंप की वार्ता के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों में अभी ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हुई। युद्ध तो देखो कहीं भी हो पूरी दुनिया में, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। मानवता एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हमारे जो सनातन संस्कृति में इसको बहुत बड़ा इसको, और इनफैक्ट कोई भी धर्म हो, सब में मानवता को बहुत बड़ा पद एक दिया गया है। तो मानवता कभी भी हारनी नहीं चाहिए, मानवता की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो सर क्या कहना है, पहले बात तो आप ये बताइए कि भाई ये जो युद्ध चल रहा है काफ़ी साल से, 14 साल हो गए आई थिंक 2014 से, और अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सर पहली बात तो ये आज के युग में इस तरह के जो ये युद्ध हो रहे हैं, इनकी क्या जो है महत्व है और क्या इनका जो रिजल्ट है बताएं सर। इनका महत्व तो कुछ नहीं है सर। इसका ये युद्ध तो होने नहीं चाहिए। युद्ध जो हो रहे हैं ये पूरी दुनिया को मंदी के गर्त में भी डालते हैं, जान माल का नुकसान भी होता है। हाँ, कुछ व्यापारी लोग होते हैं, जैसे अमेरिका है उसको अपने हथियार बेचने हैं, या जो यूक्रेन है उसको अपनी, जो यूक्रेन का जो राजनेता है, जो उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है, उसको अपनी निजी इच्छाएं, निजी स्वार्थ पूरे करने हों। रशिया जो है उसको अपने निजी स्वार्थ पूरे करने हो, लैंड ग्रैब करने हो, उसकी महत्वाकांक्षाएं हों, विस्तारवादी नीतियां हों। तो इस तरह की नीतियां तो सही नहीं है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जी। लेकिन ये चीजें होती हैं, होती रहती हैं, होती रही हैं और आगे भी होंगी। लेकिन जहां तक संभव हो युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध होने से, युद्ध को टालना ही सबसे अच्छा विकल्प है। टेबल पे बातचीत ही सबसे अच्छा विकल्प है जी। वरना तो ये मानव जाति के लिए कोई भी युद्ध की चिंगारी कहाँ तक फैल जाए इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आप यूक्रेन जो एक देश है, 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग इसकी है जो भूमि है, भूमि का क्षेत्रफल। तो ऐसा बताते हैं कि भाई गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक ये देश था, बहुत बड़ा उत्पादक देश था। और इनफैक्ट कहते हैं कि भाई यूरोप को तो पूरा यही सप्लाई करता था। तो सर अब इतना जो 14 साल से 2014 से युद्ध चल रहा है, और अभी ट्रम्प साहब ने जो बुलाया उनको और इसको शांति के लिए स्थापित करने के लिए कुछ प्रपोजल्स रखे। तो सर इसमें क्या लगता है आपको कि भाई ये प्रपोजल्स का क्या पैमाना होना चाहिए? प्रपोजल्स का पैमाना समानता के आधार पर होना चाहिए। अब जैसे अमेरिका प्रपोजल दे रहा है, वो सामने से क्या बोल रहा है, पीछे से क्या बोल रहा है, उसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो भी कमजोर आदमी होती है उसको थोड़ा झुकना पड़ता है, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं, समझौते करने ही पड़ते हैं। तो जेलेंस्की को समझौते करने पड़ेंगे जी, क्योंकि अमेरिका उसकी सहायता करेगा या नाटो उसकी सहायता करेगा, दूसरे देश उसकी सहायता करेंगे, तो वो बदले में कुछ ना कुछ तो चाहेंगे ही। हो सकता है ये मिनरल समझौते के लिए दबाव डाल रहा हो ट्रम्प, जी, क्योंकि उसके मिनरल ले जावें। तो कोई भी ताकतवर आदमी है, हम व्यक्तिगत रूप से भी देखें, हम किसी की मदद लेने जाते हैं तो बदले में वो कोई कुछ ना कुछ हमसे मदद की अपेक्षा करता है, या कुछ ना कुछ धन के लिए। मतलब दोनों तरफ से, या मतलब जैसे इनकी तो खैर क्या जरूरतें होंगी, हाँ। बट जो है जो भी अपर पलड़ा रहता है, हाँ, उसके हमेशा जो उनके अंदर जो इच्छाएं होती है कुछ पाने की ज्यादा होती है, पाने की बनिस्पत ज्यादा होती देने की। बनिस्पत की देने की। तो सर जैसे मान लीजिए कि अभी जो आपने जो एक बहस अपन ने देखी ओवल के अंदर, तो कहने का मतलब जो है जो समझ में आया कि भाई अमेरिका ने तो साफ ये कह दिया भाई आप है जो मतलब उनके जो सरेंडर हो जाओ और तब हम आपका समझौता करवा देंगे। तो सर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो अपने आप को कहीं ऐसा महसूस कर रहा हो अमेरिका, भाई मैं ओपनली ऐसा नहीं करूं, इसका समर्थन नहीं करूं, क्योंकि हो सकता है भाई तृतीय विश्व युद्ध के आगे हम जा भी सकते हैं। बिल्कुल। और ये ट्रम्प साहब ने कहा भी
बिल्कुल ही इस ऐसा तरह भी की- हो सकता है क्या कि भाई वो जैसे सामने तो ये कह रहे हो कि भाई हम आपका समर्थन नहीं हाँ, करेंगे, हाँ, पीछे से बाकी समर्थन अंदर करें। उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ हो। सेंटिमेंट तो उनके साथ हैं ही, क्योंकि रशिया के साथ अमेरिका के जो संबंध जी। हैं काफी लंबे समय से उनके अच्छे संबंध नहीं है। जी और अच्छे संबंध ये आपस में तो दोनों लड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ताकतवर हैं। तो वो पीछे से किसी को सहला के और इस तरह की हरकतें तो ये करते रहते हैं। जी यूक्रेन जो खड़ा हुआ है तो बिना इनकी मदद के तो खड़ा हो ही नहीं सकता था वो, जी, वो तो सही है बिल्कुल। है ना। तो इन पीछे से तो इनका समर्थन रहेगा, इनके इसमें स्वार्थ, निजी स्वार्थ भी रहेंगे। जो इतना लंबा युद्ध खिंचा है उसके अकेले की क्षमता नहीं है। अकेले की क्षमता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि भाई चलिए जो भी है, अंत तो गत्वा हमें ये तो पता ही है ना कि भाई जो टेबल पे जाके ही बात सलटेगी। हाँ, ऐसा वो तो है ही कितनी नहीं भी कि भाई लंबी लड़ाई चल जाए, जो 2014 से आप बता रहे हैं कि लड़ रहे हैं, 2025 11 साल हो गए, 11 साल बाद में भी लड़ाई चलती रहेगी तो भी 11 साल बाद में निर्णय तो टेबल पे ही होगा। जी। निर्णय तो टेबल पर ही होगा। तो अभी जैसे जेलेंस्की साहब में और इनमें कुछ वाद विवाद जैसा हुआ, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि वाह साहब जेलेंस्की साहब ने बहुत तगड़ा जवाब दिया। तो ऐसा आपको भी लगता है क्या कि भाई वो कोई ऐसे विनर की पोजीशन में ये तगड़ा जवाब दे? नहीं जेलेंस्की या बोली जो पब्लिक इसका इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से। देखो, जनता का अपना वो इंटरप्रिटेशन है, जनता अपने आप में कुछ भी सोच सकती है, पर जेलेंस्की तो अब अमेरिका के सुपर पावर के सामने जेलेंस्की क्या बोल पाएंगे और क्या अपने को विनर साबित कर पाएंगे। वो आप कई बार कहते हैं आपने समृद्ध को नहीं दोस्त समृद्ध को नहीं दोस्त घुसाई, वो वाली बात है। तो कहने का मतलब इनको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा इनको। और कुल मिला के देखिए अपने देश के लोगों को बचाना भी चाहिए। हाँ और देखिए न तो किसी का हानि हो, हाँ न कोई किसी का कब्जा करे, हाँ, मानवता की जीत हो, हम तो मानवता यही की चाहते जीत हैं। होना तो यही चाहिए, लेकिन समाज में ऐसा होता नहीं है। जी। समाज में भी नहीं होता तो देशों में भी नहीं होता, इस तरह की चीजें होती नहीं। तो असमानता तो सदियों सदियों से रहती आई है और आगे भी रहती रहेगी। आप अगर संदेश देने की स्थिति में हो हाँ। तो ट्रंप को क्या संदेश देंगे, पुतिन को क्या संदेश देंगे, और जेलेंस्की को क्या संदेश देंगे इस युद्ध के बारे में? मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि अपने लोगों की चिंता करें, अपने देश की चिंता करें। आपके देश में जो गरीबी अगर है उसको मिटाने की कोशिश करें, अपने दो लोगों का भला करें, खुद का भला करें, बनिस्बत की दूसरों की चीजों पे कब्जा करें। कहने का मतलब मेहनत करके खाए। मेहनत करके, मेहनत तो करते ही हैं, मेहनत तो करें ही, लेकिन उसके अलावा ये है कि दूसरी विस्तारवादी नीतियां छोड़ें और अपने लोगों का भला करने की सोचें। अपने लोग, आपके लोग जिंदा रहें, आपके लोग प्रॉस्परस हों, इस तरह की कोशिश करें। चलिए सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे आपके विचार। इनका सारा जो चर्चा है, चर्चा में देखिए हर एक आदमी कुछ ना कुछ सोचता है। कोई निर्णायक स्थिति में तो सभी लोग होते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए युद्ध चलता है तो सभी पे थोड़ा बहुत असर आता है। अगर मान लीजिए हमारी चर्चा से कोई लोगों में सकारात्मक कुछ परिवर्तन आए, कुछ लोग इस बारे में समझ पाएँ, तो ज़रूर इसके बारे में हमारी चर्चा सार्थक होगी। तो इसको आप देखें, एंजॉय करें, एनालाइज करें और क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।